चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोय। कबीर साहब के जीवन का प्रसंग है। ये जो ज्ञान संतों के मुख से निकलता है ये प्रसंगानुरूप ही निकलता है। एक जगह रास्ते से कहीं जा रहे थे, पुराने जमाने में चक्कियाँ आटा पीसने का वो हाथ से चलाई जाती थी। अभी हमारी माताएं दादी पहले जमाने में यही उपाय था। तो एक जगह एक माता को आटा पीसते हुए देखकर कबीर साहब रुक गए। अब रुकने के बाद रोने लगे और कुछ देर रोने के बाद फिर हंसने लगे। तब तक और भी लोग वहां आए थे, सब देख रहे थे। काशी के या भरतखंड के इतने ऊंचे महापुरुष चलती चक्की को देखकर रोए क्यों? अच्छा रोए तो रोए, रोने के बाद वो हंसे क्यों? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोय। चक्की को दो पाटा रहते हैं और उसमें अनाज को पीसना पड़ता है, ऐसे चलाती है। अब ये दो पार्ट कौन से हैं? एक पार्ट है जन्म का, एक पार्ट है मृत्यु का। और अनाज है ये सभी जीवात्मा, हम सब उस चलती चक्की में यानी जन्म और मरण के चक्र में सब पीसे जा रहे हैं। कबीर साहब ने कहा कि संत तो वैसे भी परोपकारी रहते हैं, दयावान रहते हैं। तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में परोपकारे कारणे चारु धारे देह। वैसे संत परोपकारी रहते ही है। जब लोगों ने पूछा कि महाराज आपका रोने का तो कारण हम समझ गए, क्योंकि आप दयालु हैं और जीवात्मा का दुख आपको देखा नहीं जा रहा है। आपने चक्की के माध्यम से ये सारे जीव जन्म और मृत्यु के फेरे में पीसे जा रहे हैं, इसलिए आपको दुख होना स्वाभाविक है। मगर एक बात हमारे समझ में नहीं है, आप हंसे क्यों रोने के बाद? तो कबीर साहब ने कहा मैं हंसा इसलिए कि वो दो पार्ट के बीच में एक है खिल्ली रहती ना लोहे की, और जो दाना वो खिल्ली से लागा है यानी वहां चिपका है वो तो साबुत है, वो नहीं पिसा जा रहा। अब वो दाना कौन सा है? वो दाने हैं यहाँ बैठे हुए हम सब सदगुरु के शरण में है। सदगुरु है कीली, हम नहीं पिसे जाएंगे। तो कबीर साहब इसलिए हंसे कि कम से कम ऐसे कुछ बड़भागी इस संसार में है जो इस दो पाटों के बीच से साबुत बचे हैं, और तो सारा संसार पीसा ही जा रहा है। अभी जो हमारी प्रमीला भाई ने भजन गाया बहुत ही
उसमें गहरा अर्थ छिपा है। और इसी अर्जस को देख के कबीर साहब का ये दुआ मुझे याद आ गया। हमारे भीतर के भाव आज यही है कि मान लो, कल्पना करो, अगर हमें सद्गुरु नहीं मिलते, ये सद्गुरु का शरणा नहीं मिलता, तो हमारा क्या होता? हम भी तो डूब जाते, हम भी तो पीछे जाते। मगर कम से कम ये दिलावा है, ये संतोष की बात है कि हम नहीं पीछे जाएंगे। ये बात अलग है। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं जाएंगे एक जन्म में, बहुत बिरले जाएंगे, मगर जाएंगे तो उसी देश में के जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई, मीन का देह बिन और देह ओ हंस धरे न कोई। जात जात, जात जात का मतलब क्या? ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में। अगर वहां भी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई तो ये एक चौथा जन्म और मिलेगा, और उसमें तो जाना ही जाना है। यानी इस जन्म को छोड़ के और आगे हमको 3 जन्म मिलने वाले हैं। मगर इससे ये नहीं समझ लेना कि अभी हम चुपचाप बैठे रहेंगे, भजन सुमिरन नहीं करेंगे, हम तो जाने ही वाले हैं। उसका गलत अर्थ नहीं निकालना। कौन जाने वाले हैं? जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई। ये जन्म में नहीं तो अगले, अगले नहीं तो उसके अगले, उसके अगले नहीं तो उसके अगले। और तब तक मिन का देह बिन और देह न, वो हंस धरे न कोई। यानी 43,99,999 योनि आज ही छूट गई, एक बची। और वो कौन सी? मनुष्य योनि। क्यों बची? कि उसी से तो जाएंगे। महाराज कहते हैं कि 3 ब्रह्म के लोक सु, आनंद लोक नहीं जाए, जीव ब्रह्म के लोक सु, उलट मिले तामाय। ये जीव ब्रह्म ऐसा लोक है, मनुष्य शरीर मिलना इतना भाग्य की बात है कि इसी से हम उलटकर सत्स्वरूप आनंद पद में जाएंगे। और बाकी जो 3 ब्रह्म है, चाहे चिदानंद ब्रह्म लो और शिव ब्रह्म लो या पार ब्रह्म लो, वहाँ तक भी अगर पहुँच गए तो उनको वापस मनुष्य शरीर में ही आना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से सत्स्वरूप आनंद पद में जाने की रीत नहीं है। तो मिन का देह बिन और देह न, वो हंस धरे न कोई। अब किसे मिलेगा मिन का देह? ये भी तो देखना पड़ेगा। क्या 52 अक्षर का राम राम हमने सदगुरु से धारण कर लिया और मिन का जन्म के अधिकारी बन गए? उसमें भी तो बड़ी पेच है। वहाँ भी तो महाराज ने कहा है कि मुख सुख है जन नाम बतावे, सो शिष धार उर घर जावे, भजो रात दिन रहो लिवलाई, परम मोक नहीं पावे कोई। मुख सु कहे जन नाम बतावे। ध्यान रहे, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वास्तविकता से अवगत करा रहा हूं। मुखसु कहे जन नाम बतावे और सो शिष धार,
जन नाम संत, संतों ने जो भी नाम दिया सुमिरन करने को, शिष्य ने उसको अपने हृदय में धारण किया और घर पे जाके उसको इतना रटा उसमें लीव लग गई। फिर भी महाराज कह रहे हैं परम मोक्ष नहीं पावे भाई। अच्छा, आप ये कहोगे कि भाई किसी और नाम की बात हो रही होगी, इसमें राम नाम की बात नहीं हो रही, तो ये भी देख लो क्या कहते हैं महाराज। सब धर्म छाड़ राम अमरटिया, नाव कड़ा नहीं जागी। सब धर्म छाड़ राम अमरटिया, नाव कड़ा नहीं जागी। सतगुरु न्याय किया हम ऐसा, सूरत की गन जारी लागी। सतगुरु न्याय किया हम ऐसा, सूरत की गन जारी लागी। राम सूरत की गन जारी लागी। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। अब क्या बाकी रहा? अब तो यहाँ तो पूरा खुला कर दिया महाराज ने, सब धर्म को छोड़ दिया, एक ही धर्म को पकड़ा और उस धर्म में राम नाम है और राम नाम रटन किया, फिर भी नाव कड़ा नहीं जागी। अच्छा, ये कहेंगे कि भाई सदगुरु उनका पहुंचा हुआ नहीं है, इसलिए नाव कड़ा नहीं जग रही है। तो महाराज ने वहाँ भी कुछ बाकी रखा नहीं। सतगुरु जाए किया हम ऐसा, सूरत गिगन जारी लागी। जिसकी सुरती ऊपर ब्रह्मांड में लगी है, ऐसे सदगुरु के शरण में जाने पर, राम नाम रटन करने पर भी नाव की कड़ा नहीं जागी। क्या कारण है ये आगे बताया जाएगा। अभी तो जो केवल इस पर बैठे हैं आशा से कि हम रामसनी बन गए, राम राम रटन कर रहे हैं, हम अमर लोक ही जाएंगे और जाएंगी भी बिल्कुल सही, मगर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा इसका भी भेद है। तो महाराज फरमाते हैं, महाराज के ज्ञान के साथ की हमको चलना है। जाग्यो नावत नथर हरियो, जद तद केवल पासी। लाखा गुना खून पड़ जावे, तोई मीन खा दे ही आसी। अब किसके लिए कह रहे महाराज? बिल्कुल मनुष्य शरीर 100% मिलेगा, मगर जागियो ना, नाम जगना चाहिए, कुदरत कला निरंतर जगना चाहिए। और क्या प्रमाण है इसका? शरीर कांपता है, शरीर धूसता है, नाभि से ही उसका प्रारंभ होता है। वैसे तो कंठ में उसके हृदय में हल्के हल्के संदेश मिलते हैं, वो उतने महत्वपूर्ण है जितना नाभि में मिलता है। यहाँ नाभि में सभी नाड़ियाँ, यहीं से उसका उगम स्थान है और यहाँ से वो रंकार रग रग में, रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में फैलता है। किसी का बहुत जोर से, किसी सा हल्के से शरीर कांपता है, धूसता है, बहुत भजन में प्रेम आता है
कितनी देर भजन में बैठे, कितना समय चला गया ये पता ही नहीं चलता। ये प्रारंभ के लक्षण बता रहा हूँ। ऐसा रोज रोज हमेशा भी नहीं होता और होता भी है। शब्द अगर वहाँ से आगे निकल गया तो धीरे धीरे ये स्थिति कम होती है, मगर बहुत दिनों तक ये होती है। ये जब तक आपके साथ नहीं होता है तब तक चैन से बैठो मत, जाग्यो नाव। ये सबके साथ होता है, चाहे महाराष्ट्र का रहो, यूपी का रहो, राजस्थान का रहो, गुजरात का रहो, कहीं का भी रहो। क्योंकि मैंने देखा है एक समान लक्षण, बिल्कुल कोई अंतर नहीं। इतना प्रेम से राम राम होता है, उसको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, कितनी देर बैठा है, आंखों से पानी टपकता है और इतने जल्दी से तेजी से ये नियंचर ऊपर चला जाता है, किसी की गर्दन पीछे झुक जाती है। ऐसे कई तरह के ये प्रमाण आते हैं। ये जब तक नहीं आते तब तक आप चुप मत बैठो, इसके लिए पूछो। जैसे महाराज ने ये भजन में बताया है, ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ, जीर्ण विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गहलाओ, राम सो कीमत गहलाओ, ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। क्या ये महाराज कह रहे क्या? महाराज अपने लिए कह रहे क्या? उनके अंदर तो वो सत्ता थी, वो तो आए ही थे अमरलोक से, वो तो जीवों को अमरलोक ले जाने के लिए आए ही थे, मगर वो हमारे लिए रास्ता बता रहे हैं। वो हमें कह रहे हैं कि हमारे हृदय में ये भाव आना चाहिए। कहाँ तक सत्संग सुनेंगे, कहाँ तक ज्ञान सुनेंगे, बात तो वही आएगी, बात तो अटकेगी ये कुदरत कला नियंचर पे ही। तो आपकी तरफ से ये आवाज आनी चाहिए कि हमारा नियंचर नहीं जगा, हम क्या करें। उसमें हमारी बहन बेटियां पूछती है, तो ये हमारे लिए महाराज ने कैसा इस रास्ते को खोजना है, ये सत्ता कैसे हमारे अंदर जगनी है, तो इसके लिए आपको पूछना पड़ेगा। वो कोई अर्थ बताओ साधो, सबके पीछे किसी न किसी तो कोई न कोई तो बताएगा, कोई न कोई तो कृपा करेगा, कभी न कभी तो मेहर होगी। मेहर भई सदगुरु की तादिन सत्ता उदय घट हुई, और जा दिन तिथि लिखी केवल की तामे फेर न कोई। जैसे हमारा मृत्यु का दिन निश्चित है, उसी प्रकार हमारा अमरलोक जाने का वो समय, वो तिथि, वो दिन निश्चित है। मगर ये सबके लिए चाहिए सदगुरु की मेहर। जब तक ये मेहर नहीं होती है, वो सत्ता हमारे घट में जागृत नहीं होती। मेहर वही सतगुरु की तादिन सत्ता उदय घट हुई। ये सत्ता एक शरीर से दूसरे शरीर में आती है, ऐसे डायरेक्ट सत्ता नहीं आती है। सत्ताधारी सदगुरु भी डायरेक्ट सत्ता आपके अंदर प्रकट नहीं करा सकता जब तक आप निजमन नहीं देते हो, जब तक आप पूरी तरह से समर्पित नहीं होते हो। ये तो केवल समर्पण से ही होता है, और यही आपको बताया जाएगा। जब तक ये भाव हमारे अंदर नहीं आता, ओ कोई अर्थ बतावे साधु, ओ कोई अर्थ बताओ, जिण विदसु नयंचर प्रगटे सो कीमत गए लाओ। अब ये विधि को हल्के में मत लेना। आती जाती श्वास में 20-20 नाम हम ले रहे हैं, यही विधि है, नहीं समझना। इसमें और बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ क्या है ये देख लो।
तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे आया। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे आया। वाणी अर्थ भेद सब सूजा, ने अंचर हम पाया। वाणी अर्थ भेद सब सूजा, ने अंचर हम पाया। राम ने अंचर हम पाया। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। लास्ट में महाराज ने ये उपाय हमारे लिए बताया। ये सारी वाणी हमारे लिए, उनके अपने लिए कुछ नहीं है। अगर ये सत्ता हमको जगाना है, हमें भी इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। क्या रास्ता है? पहले ये देख लो, किसी के ये कला नहीं जगी। क्या क्या करने पर भी ये कला नहीं जगी। पहले बात, ध्यान सकल साजन कर देखा, नावन पायो कोई। ध्यान लग जाता है। ध्यान का मतलब क्या? जहां मन एकाग्र हो गया, सुरती भीतर के शब्द पे टिक गई और धीरे धीरे उसमें गहराई बढ़ती गई, ये लग गया ध्यान। महाराज कहते हैं कि मैंने सब प्रकार के ध्यान करके देख लिया, और आपको भी कितना भी ध्यान करोगे तो ये कला नहीं होगी। ध्यान के साथ साथ आपको और कुछ करना है, वो है समर्पण, वो है प्रेम। समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है, और आप बैठे हो राम 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 दोनों श्वास में, काम नहीं चलेगा। ये तो भक्ति प्रेम की है। जाग्यो नाव प्रेम सु भाई, और प्रेम बिना नहीं और उपाय। अब कैसा प्रेम? महाराज ने कहा है कि आप प्रेम को जानते हो, ये संसार प्रेम से ही टिका है। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति पत्नी है, सब संसार में हमारे रिश्तेदार है। कितना प्रेम करते हैं हम। प्रेम को तो हम जानते हैं। बस यही प्रेम सदगुरु पे लगाना है, सुमिरन में लगाना है, भजन में लगाना है। इससे नहीं चलेगा। महाराज ने कहा है कि प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याव। चार प्रेम तो प्रेम हुए, जब लग झूठी चाव। जब लग झूठी चाव, पांच वो प्रेम कहावे। वागत जब घट होय, उलट हंसो तब जावे। आया सोई विद चाहिए, दूजी झूठ उपाय। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याय। और खुलासा किया है। वैसे भोले जीवों को लोए इतना ज्ञान में उलझने की आवश्यकता नहीं है। ये तो ज्ञानियों के लिए कहा है महाराज ने। भोला जीव तो बेचारा जैसे कहता है वैसा प्रेम लगा देता है, बैठो के तो बैठ गए, और उसी से उनका काम हो जाता है।
मगर ज्ञानी ज्ञान में बहुत उलझता रहता है। उनको ज्ञान की गहराई से उनको समझाना पड़ता है। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याव। न्याव नाम निर्णय। चार प्रेम तो प्रेम हुए जब लग झूठी चाव। यानी आपका प्रेम चार इंद्रिया तक ही है तो आपकी मोक्ष में जाने की चाहना ही झूठी है। आप ऊपर ऊपर कह रहे हो हमको सतरूप आनंद पद में जाना है, भीतर से कोई तैयारी नहीं है। ये कहने से काम नहीं होगा। अब ये चार इंद्रिया का चार प्रेम क्या है ये देखो, फिर आगे विषय में और हम समझने का प्रयास करेंगे। चार प्रेम तो प्रेम हुए जब लग झूठी चाव। हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख से देखते हैं, यानी देखने में हमारा प्रेम लगता है। कान से सुनते हैं तो सुनने में आनंद आता है। आनंद को भी प्रेमी कहते हैं। कोई संगीत का शौकीन है तो बढ़िया तरीके से वो सुनता है तो उसको आनंद आता है, उसमें उसका प्रेम लग जाता है। किसी को देखने का आनंद आता है, किसी को खुशबू का आनंद लेता है, वो भी तो सुखी है, वो भी तो आनंदी है। और किसी को स्वाद चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए, ये भी तो आनंद है, ये भी तो प्रेम है। उसमें कितनी चाव से वो खाता है। वो एकनाथ महाराज के जीवन में एक प्रसंग आता है कि जब एकनाथ जी महाराज को उनके शिष्यों ने पूछा, महाराज आपके जाने के बाद ये आपकी सत्ता कौन चलाएगा? तो एकनाथ महाराज ने कहा, उनके आश्रम में एक लड़का रहता था, भोला वाला। लगभग उसको लोगों ने ऐसे ही समझा था ये कोई काम का नहीं, हरदम खाता रहता था, हरदम खाता रहता। उसमें अगर पूरन पोली अगर हो गई तो वो बड़ी चाव से खाता था, इसलिए लोगों ने उसका नाम ही रख दिया पूरन पोलिया। अब एकनाथ महाराज ने कहा ये पूरन पोलिया है जो मेरे बाद मेरी सत्ता चलाएगा। लोगों ने कहा ये कैसा संभव है, ये तो केवल खाता ही खाता रहता है। उसको खाने में बहुत आनंद आता था, मगर महाराज का वो पट्ट शिष्यता, ज्ञान की समझ भी उसके अंदर भीतर थी, कहता नहीं था। कहने का मतलब किसी को खाने में आनंद आता है, वो भी प्रेम है। अब किसी को स्पर्श सुख का आनंद आता है, वो भी प्रेम है। अब महाराज यहाँ चार प्रेम को काट रहे हैं। पांच इंद्रिया में चार इंद्रिया का सुख, चार इंद्रिया का प्रेम, आँख, नाक, कान और रसना। तो अब ये प्रेम भीतर से इसका क्या संपर्क, ये भी तो पहले बताना पड़ेगा। तो जब हम राम राम करते हैं तो राम राम की एक ध्वनि प्रारंभ होती है। अभी हमारे मुरलीधर जी गुरुजी ने बहुत बढ़िया बात बताई, कैसे ये शब्द की उत्पत्ति होती है। परा से पश्चंती, पश्चंती से मध्यमा, मध्यमा से वैखरी में कैसे आता है। तो ये राम राम जो रटन करते हैं तो वो कानों से हम सुनते हैं तो कान को भी वो अच्छा लगता है। और रसना तो चला ही, रसना से तो राम राम करते तो रसना में एक रस उपजता है। रसना में रस उपजे मिश्री जैसा स्वाद। और फिर आंखें बंद हो जाती है और भीतर भी भजन में तरह तरह के माया के चैन दिखते हैं और वो बड़े सुहावने रहते हैं। महाराज ने कहा भी है, दिसे चैन नेण सुनी रखे, काना बाज सुनी जे, तब लग उरे परे नहीं पो
तो तीनों इंद्रिया का सुख तो मिल ही रहा है, चौथी रही नाक। तो योग में भीतर में खुशबू भी आती है। कलकत्ता की एक दीदी ने मुझे पूछा था, मैंने बोला दीदी हमारे इसमें तो ये नहीं होना चाहिए, मगर योग में ये बात होती है। और फिर समझ में आया कि हम भी तो योग ही कर रहे हैं, हालांकि हमारा राजयोग है, हठ योग नहीं है, मगर हम तो योग कर ही रहे हैं। तो फिर यहाँ 4 इंद्रियों का आनंद हम ले ही रहे हैं। अब इसी में हम मगन रहेंगे तो महाराज कहते हैं कि तबलक झूठी चाव, तबलक झूठी चाव, 5वां प्रेम का आवे। 5वां प्रेम है, ये समझना है। ये जब तक भीतर के घट वा गत तब घट होए, जब 5वें प्रेम की गति घट में प्रगटेगी, उलट हंसो तब जावे, तब ये हंस उलट कर जाएगा। अब 5वां प्रेम सुनो, 5वां प्रेम संसारिक सुख। अब भीतर में कौन सा संसार है, बाहर को तो हम समझ गए। भीतर में हमारी नाड़ियां है 2, एक है ईड़ा, एक है पिंगला। ईड़ा नाड़ी है शीतलता का प्रतीक और चंद्र नाड़ी है उष्णता का प्रतीक। ईड़ा इसको स्त्री कहते हैं, पिंगला को कहते हैं पुरुष। जब तक ये ईड़ा पिंगले का दोनों का मिलन भीतर में नहीं होगा, यानी जब तक सुषुम्ना नहीं जगेगी तब तक ये 5वां प्रेम समझ में नहीं आएगा। यानी जब तक ये सुषुम्ना नाड़ी आपकी नहीं खुलेगी, उसके द्वारा ये चेतना को ऊपर नहीं चढ़ाएंगे। वा गत जब घट होए उलट हंसो तब जावे, तब उलट कर जाएंगे मोक्ष में। अब आगे महाराज और खुलासा कर रहे, आया सोई विद चाहिए दूजी झूठ उपाय। जिस प्रेम से हम संसार में आए हैं वैसा ही प्रेम अब भजन में चाहिए, भीतर में चाहिए। अगर ऐसा प्रेम कर सकते हो तो आपका मनुष्य जन्म भी पक्का है पट्टा, और मोक्ष जाना भी पक्का है। मगर